अति कठिन सामान्य अध्ययन प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, भारत के संविधान में संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है प्रस्तावना को। अगला प्रश्न, भारत में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका उत्तर है 42वां संशोधन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न, राज्य नीति के निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका उत्तर है आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका उत्तर है आर्यभट्टीय। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है बैरन द्वीप में। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका उत्तर है अरावली। अगला प्रश्न, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाली जेट धारा कौन सी है? तो इसका उत्तर है उपोष्ण पश्चिमी जेट धारा। अगला प्रश्न, भारत में कागज मुद्रा जारी करने का अधिकार किसे है? तो इसका उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक को। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो इसका उत्तर है चेन्नई। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में पाई गई सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? तो इसका उत्तर है विशाल स्नानागार। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सभा का मुख्य कार्य क्या था? तो इसका उत्तर है प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्य। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त मुख्य भाषा कौन सी थी? तो इसका उत्तर है प्राकृत। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार भूमि राजस्व व्यवस्था किसने लागू की? तो इसका उत्तर है शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न, मुगल काल में जजिया कर किस पर लगाया जाता था? तो इसका उत्तर है गैर मुस्लिमों पर। अगला प्रश्न, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर है 1950 में। अगला प्रश्न, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर है कृषि विकास। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की? तो इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा निर्धारण का आधार क्या है? तो इसका उत्तर है न्यूनतम उपभोग व्यय। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर है असम। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका उत्तर है स्टेपीज कर्ण अस्थि। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका उत्तर है अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो इसका उत्तर है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो इसका उत्तर है 4। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका उत्तर है त्वचा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका उत्तर है बरगद। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका उत्तर है गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? तो इसका उत्तर है पिंगली वेंकैया ने। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो इसका उत्तर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? तो इसका उत्तर है सारनाथ से। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर है 24 अक्टूबर 1945 को। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो इसका उत्तर है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? तो इसका उत्तर है नील नदी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका उत्तर है सहारा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका उत्तर है तिब्बती पठार। अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो इसका उत्तर है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्यसभा भंग क्यों नहीं की जा सकती? तो इसका उत्तर है ये स्थायी सदन है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 352।
अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है एम.एस. स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न है नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है मत्स्य उत्पादन से। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है दुग्ध उत्पादन से। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका उत्तर है भाखड़ा नागल। अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर है गंगा। अगला प्रश्न है संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है उच्चतम न्यायालय को। अगला प्रश्न है भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था होते हुए भी उसे एकात्मक क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है शक्तियों का एक केंद्रीकरण होने के कारण। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले आम चुनाव कब हुए? तो इसका उत्तर है 1951 में, 51 और 52 में। अगला प्रश्न है भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।